हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षा ई क्लासरूम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे असाइनमेंट नंबर 12, द लास्ट असाइनमेंट ऑन द क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, जो कि बेस्ड है नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, रूल्स उसमें आपको क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए कि कैसे उसमें हम लोगों ने नेमिंग किया था। आते हैं क्वेश्चन 1 में। क्वेश्चन 1 ऑलरेडी डिस्कस प्रॉब्लम है, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी शायद डिस्कशन में गया था। केस क्या था, इसमें एनहाइड्राइड दिए गए हैं, एनहाइड्राइड की नेमिंग करना है। सिंपल सा केस क्या है कि इसमें आप पेरेंट एसिड को कंसीडर करते जाओ और उसकी नेमिंग करते जाओ। ठीक है, बाद में बस एसिड की जगह पे आप एनहाइड्राइड रख देना। जैसे इसके दो एसिड्स हैं, एक तो हम लोग बोले तो इधर से जाए तो 1 2 एथेनोइक हो गया, 1 2 3 प्रोपेनोइक हो गया, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक। एथेनोइक अल्फाबेटिकली पहले आएगा तो इसको मैं लिख सकता हूं एथेनोइक 2 मिथाइल प्रोपेनोइक 2 मिथाइल प्रोपेनोइक। एसिड की जगह पे आपको क्या कर देना है, सिंपली यहाँ पे एनहाइड्राइड लगा देना है, दैट्स ऑल। यहाँ पे एनहाइड्राइड लगा देना, हो जाएगा नेमिंग। नेक्स्ट देख लो, बी के केस में क्या है। बी के केस में पेरेंट एसिड बस पहचानना, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O PH, करेक्ट ना। ये रहा आपका एनहाइड्राइड। पेरेंट एसिड पता करना है तो इसको कर दिया हम लोगों ने ब्रेक और यहाँ OH लगा दो, दैट्स एसिड नेम हम लोग कर सकते हैं। इसको क्या लिखा जाएगा, बेंजीन, दोनों सेम है, सिमेट्रिकल है, तो इसको बोला जाएगा बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। आप लिखते बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एसिड की जगह पे आपको क्या कर लेना है, एनहाइड्राइड कर देना है। दोनों सेम है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, बोल रहा हूं कि आप जो है सिंपली एक ही का नाम लिख दो, वहां से खत्म हो जाता है काम। देन सी की बात कर लेते हैं। सी का भी डिस्कशन बहुत ये जो है लोगों को कंफ्यूज कर देता है। यहाँ तो साइक्लिक सिस्टम है, बट हमारे नोमेनक्लेचर में साइक्लिक नहीं आने वाला है। नोमेनक्लेचर में साइक्लिक कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज ये बना किससे होगा, ये हम लोग इसके बेसिस पे नेमिंग कर रहे हैं ना। ये इसका पेरेंट एसिड है, पेरेंट एसिड को अगर कंसीडर करो तो जो है नेमिंग में साइक्लो कहां से आएगा, इस केस में दिस इज आवर पेरेंट एसिड। पेरेंट एसिड अगर साइक्लिक नहीं है तो नेमिंग में भी साइक्लिक नहीं आना चाहिए, ये केस है। तो आप देखो इसको क्या लिखा आपने, जो है पेंट 2 इन 1, ये आएगा यहाँ पे पेंट 2 इन 1,5 डाइओइक एसिड आप लिखते। मैं क्या बोल रहा हूँ, एसिड हटा के वहां पे एनहाइड्राइड लगा दो, दैट्स ऑल। एसिड हटा के वहां पे आप एनहाइड्राइड लगा दो, हो जाएगा आंसर। तो सी के केस में पेंट 2 इन 1,5 डाइओइक एनहाइड्राइड। एसिड पेरेंट एसिड से उस एनहाइड्राइड का जो एनहाइड्राइड है उसकी नेमिंग आ जाएगी, सिंपल सा केस है। सी के बाद डी की बात करते हैं। ठीक है, अब देखो पेरेंट एसिड अगर साइक्लिक है तो साइक्लिक बिल्कुल आएगा, जैसे ये वाला केस आप कंसीडर करो। ठीक है, साइक्लिक कहां पे आएगा ये भी मैं बता देता हूं इस एग्जांपल के थ्रू। इसका पेरेंट एसिड कैसे जाएगा, तो यहाँ पे OH, यहाँ पे OH। ठीक है, क्या लिखोगे आप, साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक आता, डाई कार्बोक्सिलिक आएगा। और आप क्या बोल रहे हो कि ये एसिड की नेमिंग नहीं करना है, मुझे एनहाइड्राइड की नेमिंग करना है, तो पेरेंट एसिड के नेम में एसिड की जगह बस आप एनहाइड्राइड कर दो, दैट्स ऑल। ये आपका करेक्ट नेमिंग हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं, जो बेसिकली हम लोग का बेस्ड है आईपैक नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक सिस्टम से, ये CH3। ठीक है, इसको क्या नेमिंग दिया जाएगा, तो इसका आप दोनों नेम पढ़ सकते हो। इसको पढ़ा जा सकता है मिथाइल बेंजीन, अदरवाइज इसका जो कॉमन नेम है दैट इज टॉल्विन, दैट इज आल्सो एक्सेप्टेबल। ऐसा नहीं कि कोई गलत करेगा, टॉल्विन भी आल्सो कंसीडर किया जा सकता है आईपैक नोमेनक्लेचर में। जो मॉडर्न हम लोग का आईपैक रूल यही बताता है कि जो है कॉमन नेम, सब कॉमन नेम आल्सो एक्सेप्टेड इन द आईपैक। तो इसको बेसिकली हम लोगों ने डिफरेंशिएट कैसे किया था, ये प्रीफर्ड आईपैक नोमेनक्लेचर था और ये सिस्टमैटिक आईपैक नोमेनक्लेचर है, दैट्स ऑल। यही दोनों में डिफरेंस आया था। नेक्स्ट आप देख लो, नेक्स्ट केस कंसीडर करना कुछ इस तरीके से। ठीक है, सभी का कॉमन नेम है नहीं है, कुछ कुछ का जैसे फिनॉल हो गया, टॉल्विन हो गया, ये सभी कॉमन नेम एक्सेप्टेबल है आईपैक में भी। तो इन दैट केस आप देख लो, इसको क्या पूरे ग्रुप को भी कॉमन नेम रखा जा सकता है ना। इसको क्या बोल सकते हो, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ना वो, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये केस हो गया। अच्छा, और भी केसेस देख लो। ठीक है, इस केस में मैंने क्या बोला था, अगर याद हो एलिसाइक्लिक सिस्टम के केस में, कि अगर 2 से ज्यादा रिंग साइड चेन के साथ अटैच्ड है तो साइड चेन हमारा पेरेंट चेन होगा,
ये पेरेंट चेन होगा और ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किए जाएंगे। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 1,1 डाइफिनाइल, 1,1 डाइफिनाइल, इसके लिए फिनाइल वर्ड यूज किया जाएगा, लास्ट में आ जाएगा मेथेन, 1,1 डाइफिनाइल मेथेन। सही जा रहे हैं हम लोग। इस केस में देख लो, ठीक, इस केस में सिस्टमेटिक आईपीएक नोमेनक्लेचर किया जाए तो पेरेंट चेन तो हम लोग का यही रहेगा बेंजीन, बिकॉज ये तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है नहीं, तो नेमिंग कैसे जाएगी 1, इस तरीके से कर सकते हो 1 क्लोरोइथाइल, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा ना, 1 क्लोरोइथाइल बेंजीन लिख सकते हो, 1 क्लोरोइथाइल बेंजीन। नोमेनक्लेचर शायद अदर वे से किया हुआ है, जो पुराना ओल्ड कॉन्सेप्ट था, जैसे कि यहाँ पे क्लोरीन प्रेजेंट था तो पेरेंट चेन इसी को ले लिया, तो 1 फिनाइल 1 क्लोरो 1 फिनाइल इथेन दिया हुआ है, वो आज के डेट में हम लोग अगर सिस्टमेटिक आईपीएक नोमेनक्लेचर के लिए जाए तो दिस इज ओनली करेक्ट, उसको आप जो है चेंज कर सकते हो उस आंसर को, ठीक है। तो ये तो रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब केस क्या है इसमें देख लो, ये भी एक इंटरेस्टिंग केस है कि अगर मान लो एक एरोमेटिक रिंग हो और इसके साथ में एक नॉन एरोमेटिक रिंग अटैच्ड हुआ हो, तो एरोमेटिक रिंग को ही पेरेंट चेन माना जाएगा, इस सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखा जाएगा, साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल इसके लिए पढ़ रहे, साइक्लोहेक्साइल इसके लिए क्या पढ़ा जाएगा, बेंजीन, पूरे को क्या पढ़ा जाता था, बेंजीन। तो ये हो गया आपका साइक्लोहेक्साइल बेंजीन। इस केस में देख लो, ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम है। इस केस में बहुत सारे जो रिंग है ना पेरेंट चेन के साथ अटैच है, 2 रिंग अटैच्ड है, पीएच ये अटैच्ड है। तो ऑब्वियसली इस केस में पेरेंट चेन क्या होगा, जो साइड चेन है, बिकॉज यहाँ पे भी फिनाइल है, यहाँ पे भी फिनाइल है। अगर एक से ज्यादा, 2 या 2 मतलब 2 से ज्यादा बोल सकते हो कि अगर रिंग अटैच्ड है तो इन दैट केस जो साइड चेन होगा वो हमारा पेरेंट चेन होगा। नंबरिंग किधर से जाएगा, इधर से जाने में हम लोग को लोएस्ट लोकेट मिलेगा 5 6 7 8 कार्बन एटम के साथ में। क्या लिख दिया इसको, क्या लिखा जाए, 4 ब्रोमो, अल्फाबेटिकली पहले ये आएगा 4 ब्रोमो, देन 3,6 डाइफिनाइल, 3,6 डाइफिनाइल ऑक्टेन, दिस इज द करेक्ट नेम, डाइफिनाइल ऑक्टेन। सही जा रहे हैं हम लोग। इस केस में देखो नेक्स्ट NO2 CS2 CS3, इसको इथाइल भी लिखा जा सकता था, क्लोरीन क्लोरीन। तो सभी के सभी सब्स्टिट्यूएंट है, नाइट्रो हो गया, इथाइल हो गया, क्लोरीन हो गया। किसको पहले हम लोग नंबरिंग करें, इसी को करेंगे 1 2, क्लोरो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है ना, बिकॉज आपको सेम सेट्स ऑफ लोकेट मिलेगा इस तरीके से। तो पढ़ा जाए 1,2 डाइक्लोरो, 1,2 डाइक्लोरो, 4 इथाइल, 4 इथाइल, 1,2 डाइक्लोरो, 4 इथाइल, 5 नाइट्रो, 5 नाइट्रो बेंजीन, 5 नाइट्रो बेंजीन, ये आपका करेक्ट नेमिंग हो जाएगा। आपका ये C हो गया, A B C D। अगर देखें D में भी सिंपल सा केस है, यहाँ पे है आपका प्रोपाइल, डी में क्या केस है, यहाँ पे है प्रोपाइल, यहाँ पे जुड़ा है नाइट्रो और यहाँ पे जुड़ा है क्लोरो, ठीक है। किधर से नंबरिंग करें, सच दैट कि हम लोग लोवेस्ट सेट्स ऑफ लोकेंट क्रिएट कर पाए। तो नाइट्रो प्रोपाइल ये दोनों अगल बगल में है ना, यहां से करोगे तो इसको जो है हायर लोकेंट मिल जाएगा। ऐसा नहीं अल्फाबेटिकली पहले क्यों डिसाइड करने जाओगे, ये गलती मत करना। जब सेम सेट्स ऑफ लोकेंट आ जाएंगे तब हम लोग अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी को फॉलो करेंगे। यहाँ पे नाइट्रो, यहाँ पे प्रोपाइल, कौन सा पहले आएगा, MNOP, N पहले आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाओगे आप। क्या पढ़ा जाए इसको, क्लोरो पहले आएगा, 4 क्लोरो अल्फाबेटिकली पहले आएगा तो पहले लिखा जाएगा 4 क्लोरो 1 नाइट्रो 2 प्रोपाइल, 2 प्रोपाइल क्या हो जाएगा, बेंजीन, 2 प्रोपाइल बेंजीन। दिस इज द करेक्ट नेमिंग डी के केस में। अच्छा, इनका जो है नेक्स्ट केस में हम लोग को कॉमन नेम भी लिखना है और इनका आईपीएक नोमेनक्लेचर भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते चलते हैं हम लोग इसको भी। CS3 क्या हो जाएगा, ऑर्थो डाइमिथाइल या 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन लिख सकते हो, डाइमिथाइल बेंजीन। अच्छा, इसका कॉमन नेम क्या हो सकता है, कॉमन नेम क्या है, अर्थोजाइलिन, तो सुना है अर्थोजाइलिन। वैसे ही ये केस देख लो, एक केस हो गया। क्या पढ़ सकते हो इसको, 1 एथिनाइल बेंजीन,
1 एथिनाइल बेंजीन, और इसी को नहीं तो हम लोग स्टाइरिन पढ़ते हैं, कॉमन नेम इसका स्टाइरिन कहलाता है। 1 एथिनाइल बेंजीन हो गया, नहीं तो स्टाइरिन हो जाएगा। अच्छा इस केस में आप देख लो OHCH3, ठीक है, OHCH3 क्या पढ़ा जाएगा इसको, तो जो है पैरामिथाइल फिनॉल, पैरामिथाइल फिनॉल पढ़ सकते हो। ये इसी का कॉमन नेम क्या हो जाएगा, दैट विल बी क्रिजॉल। कौन सा क्रिजॉल, पैरा क्रिजॉल। क्रिजॉल में होता है कि मिथाइल ग्रुप और OH ग्रुप दोनों प्रेजेंट, तो इसको पढ़ा जाएगा पैरा क्रिजॉल। एक लास्ट केस रह गया दिस वन। अच्छा CHO और यहाँ पे OH है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड। तो इसको जो है 1 2 दोगे 3 4 5 6 क्या पढ़ा जाएगा, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन, बेंजीन कार्बाल्डिहाइड, स्पेशल सफिक्स यूज होगा, या आप ऑर्थो भी लिख सकते थे 2 की जगह पे, बेंजीन कार्बाल्डिहाइड। अब इसी को हम लोग कॉमन नेम पढ़ते थे, दैट वाज सैलिसिलाल्डिहाइड, सैलिसिलाल्डिहाइड, ये इसका कॉमन नेम था सैलिसिलाल्डिहाइड, ठीक है। तो ये इसका जो है कुछ नोमेनक्लेचर, आईपीएक नोमेनक्लेचर विद द कॉमन नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5, आईपीएक नोमेनक्लेचर निकालना है। आगे के सभी क्वेश्चन ऐसे ही हैं जैसे आप देखो इस केस में CHO, यहाँ पे OH, यहाँ पे ब्रोमीन। अच्छा तो इन दैट केस क्या करना है आपको, सबसे पहले तो पहचानना है कि इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड। अब जो है नंबरिंग कहां से करोगे, तो इसको 1 दे दोगे, 2 किसको जाएगा, अब ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो गए ना, दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो गए, तो ब्रोमो और ये हाइड्रोक्सी हो गया, 2 3 4 5 6, करेक्ट ना। ये हो जाएगा आपका 3 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजीन, क्या बोला गया है, बेंजीन पढ़ा जाएगा। हम लोग प्राइमरी जो प्रीफिक्स था, वर्ड रूट था और प्राइमरी सफिक्स, उसको मिला के बेंजीन जो है नेम दे दिया गया। तो 3 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बाल्डिहाइड, वैसे तो बेंजाल्डिहाइड भी सही है लेकिन मोर अप्रोप्रिएट बेंजीन कार्बाल्डिहाइड ही। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आप देख लो, 5 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बाल्डिहाइड, क्लियरली आप देख सकते हो कि सी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या केस है, कुछ इस तरीके से आपके सामने स्ट्रक्चर है, क्लोरीन C++O गो, यहाँ पे फिनाइल, सही है। क्या मैंने बोला कि इसकी नेमिंग पहले जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट से भी पहले जाएगा। हम लोग का कौन सा ग्रुप है, ये एस्टर ग्रुप है जो कि बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। तो कैसे नेमिंग जाएगा, देखो आप फिनाइल को पहले लिख दोगे, फिनाइल। अब ये हमारा पेरेंट चेन हो गया 1 2 3 4 5 6, फिनाइल के बाद 4 क्लोरो बेंजीन और इसके लिए स्पेशल सफिक्स दैट विल बी कार्बोक्सिलेट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, फिनाइल 4 क्लोरो बेंजीन कार्बोक्सिलेट। क्लियरली आप जो है इस केस में बी ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 ये धोखा दे सकता है, ठीक है, ये आपको धोखा दे सकता है, आंखों का धोखा, चित्रणों का, थोड़ा सा जो है हम लोग को समझना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि बेंजीन रिंग पैरेंट चेन होगा, नहीं। यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो पैरेंट चेन कहाँ, पैरेंट चेन कुछ और है, यहाँ पे कहानी कुछ और है। देखा जाए ये हमारा फार्मर जो है मेथनामाइड है, 1 कार्बन। फिर इसकी बात करें तो ये तो नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है ना, 1 2 3 4। पैरेंट चेन हमारा वही है, पैरेंट चेन हमारा वही है। अब नेमिंग किया जाए इसको, बोला गया कि अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बाहर प्रेजेंट होगा तो पैरेंट चेन वही हो जाएगा। ये तो नाइट्रोजन के साथ सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है ना, ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो क्या मैं पढ़ सकता हूँ इसको, N क्लोरो, देखना आप N 4 पोजीशन पे है ना, तो इसको मैं लिखना पड़ेगा मुझे N 4 क्लोरो फिनाइल मेथनामाइड, सही है मेथनामाइड। विच ऑप्शन इज करेक्ट, क्लियरली आप देख सकते हो कि सी ऑप्शन इज करेक्ट ना। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 अगर हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला गया है कि दो जो है हम लोग का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो है हम लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकते हैं, जब तक कि ये आइडिया ना हो कि जो है किसको हम लोग
प्रायोरिटी बेसिस पे रखेंगे, एस्टर जाएगा या एसिड हैलाइड जाएगा, कौन सा जाएगा ऊपर में, एस्टर जाता है, तो ये 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6, एस्टर की प्रायोरिटी एसिड क्लोराइड से ज्यादा है। नेमिंग लिखा जाए तो ये सब्स्टिट्यूएंट से भी पहले आ जाएगा, तो इसको लिख दिया जाएगा इथाइल, इथाइल। फिर सेकेंड पोजीशन पे क्या है हम लोग का, क्लोरोकार्बोनिल, क्लोरो क्यों, क्लोरीन है, कार्बोनिल क्यों, क्योंकि सीओ ग्रुप है, तो क्लोरोकार्बोनिल, 2 क्लोरोकार्बोनिल, बेंजीन, बेंजीन कार्बोक्सिलेट, बेंजीन कार्बोक्सिलेट, कोई है ऑप्शन इसमें, इथाइल 2 क्लोरोकार्बोनिल बेंजीन कार्बोक्सिलेट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। आसान है ना ये सभी, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाले हैं। अच्छा अब नेक्स्ट देख लो, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, ये क्या हो गया आपका COOH, यहाँ पे आ गया CO और यहाँ पे हो गया आपका फिनाइल ग्रुप भी दिया हुआ। अच्छा इसमें कौन सा पैरेंट चेन होगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, COH, नंबरिंग यहाँ से जाएगी 1 2 3 4 5 6, इसको एज आप सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करोगे, तो सब्स्टिट्यूएंट में इसको क्या पढ़ा जाए, फिनॉक्सी कार्बोनिल, आप क्या पढ़ोगे, फिनॉक्सी कार्बोनिल ना, क्योंकि आप जो है ये तो फिनॉक्सी पढ़ा जाएगा, साथ में कार्बोनिल हो गया, तो ये जो है नेमिंग कैसे कुछ ऐसे जाएगा, 2 फिनॉक्सी, 2 फिनॉक्सी, ये लगाने की जरूरत नहीं है, 2 फिनॉक्सी कार्बोनिल, बेंजीन, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड या बेंजोइक एसिड, मोर एप्रोप्रिएट विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड, मोर एप्रोप्रिएट विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड, सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, 2 फिनॉक्सी कार्बोनिल बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 10 भी देखते चले, क्वेश्चन नंबर 10 देखना आप ध्यान से, COOH, ब्रोमीन एंड COH, किधर से नंबरिंग किया जाए, किधर से नंबरिंग किया जाए, सच दैट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट लोकेट मिले। अब दोनों प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो फिर सब्स्टिट्यूएंट की बारी आएगी, 3 4 5 6, ठीक है। इसकी नेमिंग करें हम लोग, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो बेंजीन, 2 ब्रोमो बेंजीन, 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई क्यों, 2 प्रेजेंट है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, विच ऑप्शन इज करेक्ट, 2 ब्रोमो बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 10। कर पा रहे हैं आप, समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, द आईपीएक नोमेनक्लेचर ऑफ पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिस्कशन का पार्ट रहता है हमारे आगे के लेक्चर में, क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा दिखाता है, जो नॉर्मल फिनॉल होता है ना उससे ज्यादा इसका एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, क्यों होता है, ये डिस्कशन का पार्ट होगा, जो है 12th पास कर चुके हैं उनको पता होगा कि भाई पिक्रिक एसिड इज टू स्ट्रॉन्ग एसिड, इवन फिनॉल से भी बहुत ज्यादा एसिडिक होगा। आगे डिस्कशन आएगा हम लोग का जीओसी पार्ट में, वहां इस कुछ चीज को डिटेल करेंगे कैसे नेमिंग जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 फिनॉल है ना, इसको आप पढ़ोगे क्या, 2,3 2,4, 6 ट्राइनाइट्रो, ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ये इसका करेक्ट नेम है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 देखते चल, क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या बोला है, ये था क्वेश्चन नंबर 11 पिक्रिक एसिड का नोमेनक्लेचर। इन क्वेश्चन नंबर 12 आप देखें, 12 में क्या बोला है, ये भी अच्छा प्रॉब्लम और इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द नंबर ऑफ कंपाउंड इन विच कार्बन एटम ऑफ फंक्शनल कैन बी काउंटेड इन द पेरेंट चेन इज, देखो आप केस, यहाँ पे CN है, यहाँ पे CN है, यहाँ पे CN है, ठीक है। द नंबर ऑफ कंपाउंड इन विच द कार्बन एटम ऑफ फंक्शनल कैन बी काउंटेड इन द मेन चेन, ये वाला आपको रूल पता है कि जब कार्बन एटम, ठीक है, जब 3 चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल डायरेक्टली पेरेंट चेन के साथ अटैच्ड होते हैं तो इन दैट केस जो नंबरिंग होती है उसको हम लोग नंबर नहीं कर पाते हैं, और उसके लिए रीजन भी दिया था 1 2 3 इसको नंबरिंग किया जाएगा, यानी कि इसको नंबर नहीं मिलेगा, इसको नंबर नहीं मिलेगा, इसको नंबर नहीं मिलेगा, ये चीज समझना। और एक मैंने बोला था कि आप इसको ट्राई करना, ये वाला प्रॉब्लम COOH COH, ये वाला केस में क्या होगा, कैसे नेमिंग इसकी जाएगी, एक बार इसको आप ट्राई करना, इसको पढ़ा जाएगा आई थिंक 1 2 3 4, इसमें नंबरिंग कर सकते हो, क्यों कर सकते हो कि COH डायरेक्टली नहीं जाता है, इसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, अगर ये पेरेंट चेन के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है तो इसको पढ़ा जाएगा कार्बोक्सी मिथाइल पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड,
कार्बोक्सी मिथाइल पेंटेन 1,4 डाइयोइक एसिड। ये आप एक बार ट्राई करना। यहाँ पे पूछा गया कि किसमें हम लोग काउंट नहीं कर सकते। अच्छा, ये रहा ऑप्शन ए। बी की बात कर लेते हैं, तो बी के केस में COH इधर दिया हुआ है, COH एक नीचे यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पे COH। क्या ये सभी के सभी डायरेक्टली अटैच्ड है? इफ चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड होगा, वी कैन नॉट नंबर दिस फंक्शन। तो यहाँ इन दैट केस क्या हो जाएगा आपका, नहीं काउंट किया जा सकता है। बोला गया कि किसमें काउंट कर सकते हो आप। सिमिलरली ऑप्शन सी में देखो, COOH एंड COH। यहाँ पे भी तो पैरेंट चेन यही होगा, 1 कार्बन दिया जाएगा। इसमें पैरेंट चेन कैसे जाएगा? इसमें पैरेंट चेन इधर से कर लो, 1 2 3, बात बराबर है, किधर से भी कर, ठीक है। 1 2 3, इस कार्बन को नंबरिंग नहीं जाएगा। अभी तक कोई केस ऐसा नहीं मिला मुझे इसमें, ठीक है। सेम कहानी डी भी, डी के केस में भी सिमिलर है ये, ठीक है। डी के केस में भी कोई डिफरेंस नहीं है। COH डायरेक्टली अटैच है पैरेंट चेन के साथ में, डायरेक्टली अटैच है इस चेन के साथ में। यहाँ पे भी आप नंबरिंग कुछ ऐसे करोगे कि जो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है उसको नंबर नहीं मिले। ई की बात कर लें तो सेम कहानी ई भी बोलता है, ठीक है, क्योंकि नंबरिंग कैसे जाएगी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसको नंबर कहाँ मिला? ये जो है लास्ट केस, ये हो गया डी, जो है आपका ई हो गया, और ये लास्ट केस, ये थोड़ा सा हम लोग का एक केस निकल के आता है जिसमें हम लोग नंबरिंग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो ये तो साइड चेन में प्रेजेंट है ना, डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच नहीं, तो 1 2 चला जाएगा। तो दो केसेज आते हैं, या तो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो किसके साथ में, चेन के साथ में, तो उस केस में भी हम लोग नंबरिंग नहीं करेंगे। और दूसरा जब ये साइक्लिक सिस्टम के साथ प्रेजेंट हो, चाहे साइक्लिक सिस्टम में एलिसाइक्लिक सिस्टम मतलब एरोमेटिक हो जाए या नॉन एरोमेटिक सिस्टम हो जाए, दोनों के केस में आप क्या देखोगे कि जो है उसको नंबर नहीं प्रोवाइड कर पाते। इसीलिए हम लोग उस केस में स्पेशल सफिक्स का डिमांड पड़ता है, इसीलिए स्पेशल सफिक्स यूज किया जा सकता है, बिकॉज उस केस में आप जो है इसको अलग से नेम करोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलेट, कार्बोनिक, जो है हम लोग बोले इस केस में कार्बोनिल क्लोराइड। तो ये सभी नेमिंग इसलिए आ रहा है बिकॉज वी आर नॉट काउंटिंग द कार्बन इन द पैरेंट। जब काउंट कर रहे हैं तो ओइक एसिड आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह, तो ये थोड़ा सा डिफरेंसेस है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। इन क्वेश्चन नंबर 13 आपसे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आईपैक नेम्स आर इनकरेक्ट, ठीक है। तो हम लोग नेमिंग करते चलते हैं, प्रैक्टिस होते जाएगा और देखेंगे कि किसमें इन्होंने नेमिंग इनकरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, किस केस में नेमिंग इनकरेक्ट दी है। तो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O CH3 और यहाँ पे नाइट्रो, सही जा रहे हैं। अब देखो इस केस में क्या है, कैसे जाएगा। प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप तो ये हुआ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्या पढ़ा जाए इसको, 3 नाइट्रो, पहले आएगा मिथाइल, पहले आएगा, पहले मिथाइल को आप पहले लिखोगे ना, मिथाइल 3 नाइट्रो बेंजीन कार्बोक्सिलेट, यही पढ़ोगे ना आप, बेंजीन कार्बोक्सिलेट या बेंजोएट लिख सकते हो। मिथाइल 3 नाइट्रो बेंजीन कार्बोक्सिलेट बिल्कुल करेक्ट है, ये इज करेक्ट। हम लोग से इनकरेक्ट पूछा हुआ है, देखेंगे ये तो हमारा करेक्ट है। बी की बात करते हैं, बी ऑप्शन में, बी में कुछ इस तरीके से आपको रिंग दिया हुआ है, ठीक है। 2 रिंग आपस में ज्वाइन है, इसमें ऐसा नहीं है कि जो है साइड चेन से ज्वाइन है, इस बात को समझना पड़ेगा। इसमें ये जो है आपस में ज्वाइन है, ठीक है। तो नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6, इसको आप पहले लिखोगे तो ये हो जाएगा इथाइल, देन 3 फिनाइल बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलेट, सही है ना, बेंजीन कार्बोक्सिलेट। सी की बात करें सिमिलरली, सी का केस देख लो, तो इथाइल 3 फिनाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट, 1 कार्बोक्सिलेट दिया हुआ है, बोथ आर करेक्ट, 1 कार्बोक्सिलेट, so that B ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। C की बात करें तो CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है, here 1 फिनाइल ग्रुप इज देयर और यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप अटैच, कैसे नहीं मिल जाएगा। तो पैरेंट चेन तो रहा ये 1 2 3, इसको अगर नंबरिंग करना होगा तो 1 2 3 एक साइड ग्रुप हो जाएगा। तो इसको क्या पढ़ सकते हैं आप, 2 मिथाइल, पहले आप इथाइल को पहले लिखोगे, सब्स्टिट्यूएंट से भी पहले, इथाइल 2 मिथाइल, ठीक है, देन ब्रैकेट में 2 में आप क्या लिखोगे,
2 पोजीशन पे 3 नाइट्रो फिनाइल, 3 नाइट्रो फिनाइल क्या हो जाएगा, प्रोपनोवेट। 3 कार्बन है ना, तो इसको क्या लिखोगे, प्रोपनोवेट। इसमें क्या दिया है इन्होंने दिया है एथनोवेट। इनकरेक्ट हो जाता है, इसमें हमारा इनकरेक्ट है। तो ये राशि इनकरेक्ट। डी की बात करें, डी भी एक अच्छा प्रॉब्लम है, डी भी हमारा एक अच्छा प्रॉब्लम है। ये वेल नोन मॉलिक्यूल है, आप जो है एक बार इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो कि ये मॉलिक्यूल हम लोग का क्या कहलाता है। इसका कॉमन नेम आपने शायद सुना होगा, ठीक है, कॉमन नेम एक बार देखे होंगे। इसको जो है कोई जगह यूज किया जाता था। आप बाद में जब ये आएगा तो हम लोग डिस्कशन में रखेंगे एक बार। तो नंबरिंग कैसे जाएगा, आप देखो 2 रिंग साइड चेन के साथ अटैच्ड है, तो नंबरिंग कैसे जाएगा 1 2, क्योंकि यहाँ पे 3 क्लोरीन अटैच है ना, यहाँ से तो 2 ही ग्रुप है, तो 1,2 ऐसे जाएगा। इसको 1 नहीं दे सकते, बिकॉज इन दैट के सेट्स क्या बनेगा 1,1,1 2,2 ये बनेगा। जब इधर से नंबरिंग करते तो क्या बनता 1,1 2,2 कौन सा लोएस्ट सेट्स आप लोग कहेंगे। अब इसलिए जो हम लोगों ने किया है, तो कैसे जाएगा नंबरिंग 1,1 ट्राइक्लोरो 1,1 ट्राइक्लोरो, देन 2 क्लोरोफिनाइल, 2 में ये ब्रैकेट में आएगा 2 4 क्लोरोफिनाइल, 2 4 क्लोरोफिनाइल, देन 2 फिनाइल कितने कार्बन है 2, तो ये हो जाएगा एथेन। इन्होंने क्या दिया हुआ है 1,1 ट्राइक्लोरो 2,2 डाई 4 क्लोरोफिनाइल, ये गलत है, सॉरी डाई नहीं यूज किया जा सकता है ना, सॉरी ये इनको दिया हुआ है, ये हमारे पास है, तो आई थिंक ये फिर नेम चेंज हो जाएगा। तो इसका नेमिंग कैसे जाएगा 1,1 ट्राइक्लोरो, देन 2 पोजीशन पे आप देखना 2 यूज किया जाएगा 2,2 20 डाई नहीं यूज कर सकते हो ना, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट है, इसके लिए 20 यूज करना पड़ेगा। 20 4 क्लोरोफिनाइल इथेन, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने डाई यूज किया है, यानी कि जो है डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली सी एंड डी विल बी करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस वन। इनकरेक्ट पूछा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, अब सेम कहानी वही है, प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम्स है, देख सकते हो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये सभी प्रॉब्लम्स, जिसको हम लोग बना नहीं सकते अगर जस्ट हम लोग को कुछ बेसिक चीजें पता हो तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। इसको क्या लिख दूंगा मैं 3 अमीनो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। कितना टाइम लगेगा इसको बताने में, जब ऑप्शन ये तो मैं लिख रहा हूं तब टाइम लग रहा है, आपके पास तो सामने ऑप्शन दिए रहेंगे, तो देख सकते हो 2004 का प्रॉब्लम है, 3 अमीनो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 आप देखना। तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम पूछे गए और पूछे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है पूछे ही गए हैं, पूछे भी जा रहे हैं। इस केस में देख लो 2005 में 2 क्वेश्चन आपको मिले IIT 2005 में, SO3H CH3, इसको क्या लिखोगे, इसको क्या लिखोगे आप 1 मेन फंक्शन ग्रुप तो यही हुआ, एसिड प्रायोरिटी बेसिस पे ऊपर आते हैं, तो 4 मिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 4 मिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड लिखा जाएगा। सही जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, सही है ना। ये 2005 जेई का प्रॉब्लम है। वैसे ही आप देखो 16 में, क्वेश्चन नंबर 16 में मतलब एरोमेटिक सिस्टम पे थोड़ा सा फोकस किया हुआ है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि जेई ने जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं अभी तक, खासकर एरोमेटिक सिस्टम पे ज्यादा प्रैक्टिस फोकस किया हुआ है। तो प्रैक्टिस करेंगे दोबारा जब हम लोग रिवाइज करेंगे तो एरोमेटिक सिस्टम को ही लेके थोड़ा सा प्रैक्टिस रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 जो कि कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, बोला गया व्हाट विल बी द करेक्ट नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड COCl। इसको क्या लिखोगे बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड, मोर एप्रोप्रिएट यही है। उसके अलावा एक और नेम जाता है दैट इज बेंजोइल क्लोराइड। अब इसमें आपसे ऑप्शन में दोनों दिया हुआ है, बेंजोइल क्लोराइड भी दिया है, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड दिया हुआ है, तो जो है ये सब ज्यादा एप्रोप्रिएट है, इसको हम लोग करेक्ट करेंगे। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा सी। ये 2006 का प्रॉब्लम है, तो देख सकते हो 2004 2005 2006 इस तरीके के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। रिसेंट प्रॉब्लम जो होंगे 2015 के बाद वाले, वो आपको जो है प्रैक्टिस में मिलेंगे और पूछे भी गए हैं कई बार, ये एक मैंने क्लास में भी कराया था लेक्चर में, वैसे क्वेश्चन आपसे पूछे भी जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 2019 पे आ गए हम लोग। तो यहाँ भी केस कुछ इस तरीके से OH
OH, थोड़े बहुत मिस्टेक आप कर सकते हो, बट ऐसे अगर आपको रूल पता है तो बहुत कम चांस है आप मिस्टेक करोगे। व्हाट विल बी द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नाइट्राइल, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। अब कहाँ प्रोसीड करेंगे, ये कैसे डिसाइड किया जाएगा, तो यहाँ से जहाँ से लिस्ट जो है लोकेट मिल जाए, तो 1 2 3 4 5 6 क्या पढ़ा जाए इसको, 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, या बेंजोनाइट्राइल भी बोल सकते थे, बट मैं बोलूंगा कि आप जो है इसका पूरा नेम लिखो, बेंजीन नाइट्राइल। इज देयर एनी नेम, इज देयर 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल दिया, देख सकते हो आप। बेंजोनाइट्राइल इज आल्सो एक्सेप्टेबल, वही मैं बोलना चाह रहा हूं आपसे कि बेंजोनाइट्राइल इज आल्सो एक्सेप्टेबल ऑन द प्लेस ऑफ बेंजीन नाइट्राइल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। इन क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखो आपके 18 भी आपके लिए आसान होना चाहिए। COCl क्लोरोहाइड्रोक्सी, ये तो रहा हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। अब किधर प्रोसीड किया जाए, ये भी 3 पोजीशन पे, ये भी 3 पोजीशन पे। अब अल्फाबेटिकली जो पहले आ जाए, क्लोरो पहले आएगा, पहले नेमिंग कर दिया जाएगा, पहले नंबरिंग कर दिया जाएगा। तो 3 क्लोरो, इसको लिखा जाए 3 क्लोरो देन 5 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। कोई है ऑप्शन इसमें, देखो बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड, विच ऑप्शन इज करेक्ट, देख लो आप क्लियरली, आप देख सकते हो 3 क्लोरो किस केस में है, 5 हाइड्रोक्सी, तो आपको जो है थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। 5 क्लोरो गलत दिया हुआ है, मतलब बी ऑप्शन नहीं है, थर्ड ऑप्शन 3 क्लोरो 5 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोनिल। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट ये थोड़ा सा आपको हल्का सा परेशान करेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग इसमें पेरेंट चेन पहचानने में थोड़ा गलती कर सकते हैं, ठीक है। पेरेंट चेन पहचानने, पेरेंट चेन क्या होगा, ये 1 कार्बन के साथ में, तो ये इसको पढ़ा जाता है ड्यूट्रो। ये ड्यूटीरियम बेसिकली हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स है, जिसको हम लोग ड्यूट्रो पढ़ सकते हैं। और ये हो गया फिनाइल, तो इसको क्या पढ़ोगे आप, एन ड्यूट्रो, अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है तो इसको पहले लिख दो, एन ड्यूट्रो एन फिनाइल मेथेनामाइड। विच ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट, एन ड्यूट्रो एन फिनाइल मेथेनामाइड। ड्यूट्रो पहले आएगा तो अब इसलिए इसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। इन क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस असाइनमेंट, वंस अगेन आपको बेंजीन रिंग दिया हुआ है इस तरीके से, यहाँ पे CHO ग्रुप है, NO2 ग्रुप है और मिथॉक्सी ग्रुप है। विच इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ये आपका हो गया 1 2 3 4। नाइट्रो पहले आएगा कि मिथॉक्सी, मिथॉक्सी अल्फाबेटिकली पहले आएगा, तो 4 मिथॉक्सी 2 नाइट्रो बेंजीन क्या लिखोगे आप, कार्बाल्डिहाइड या बेंजाल्डिहाइड, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। बिकॉज हमारे पास जेई का प्रॉब्लम है यार, देखो बेंजोनाइट्राइल भी एक्सेप्ट किया है इन्होंने, तो हम लोग उस चीज को नहीं नेग्लेक्ट कर सकते। जब 2009 के प्रॉब्लम में इन्होंने बेंजोनाइट्राइल एक्सेप्ट किया हुआ है ऑन द प्लेस ऑफ बेंजीन नाइट्राइल, वैसे ही हर केस में भी हम लोग एक्सेप्ट किया जा सकता है बेंजीन कार्बाल्डिहाइड। एक तो एक ऐसा क्वेश्चन ये पूछ दिया, बस ये वाला जो केस था इसमें हम लोग थोड़ा सा सोच सकते हैं, बट सिंगल करेक्ट था तो हम लोग इसी केस के लिए जाएंगे। तो हो गया 4 मिथॉक्सी 2 नाइट्रो बेंजीन कार्बाल्डिहाइड। विच ऑप्शन इज करेक्ट, 4 मिथॉक्सी 2 नाइट्रो बेंजीन कार्बाल्डिहाइड। क्लियरली आप देख सकते हो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो ये जो है बेस था असाइनमेंट नंबर 12, जो कि बेस था नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक सिस्टम, एरोमेटिक कंपाउंड। इस पे आप प्रैक्टिस करो जितना हो सके, बिकॉज देख सकते हो कि जेईई में इससे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अगर जितना प्रैक्टिस रहेगा उतना इजीली आप कर सकते हो, बहुत टाइम नहीं लेगा। कि अगर आप जो है कर रहे हो तो इसमें आईपैक नोमेनक्लेचर में ऐसा नहीं कि बहुत टाइम टेकिंग होगा, बस अर्थ है कि आपको जो रूल्स मेंशन किए गए हैं उस रूल्स को फॉलो करते रहो। रूल्स में अगर जो है थोड़ा सा भी चेंजेस करोगे रूल्स में अगर, तो इन दैट केस आंसर गलत आंसर तक पहुंचोगे। तो वही हमारे पास एक ऑप्शन रहता है कि जितने भी रूल्स है उसको सिस्टमेटिकली वाइज उसको फॉलो किया जाए, समझा जाए। कोई भी दिक्कत है तो जो है हम लोग उसको डिस्कस करें, मेरे साथ डिस्कस करना हो तो बेसिकली आप जो है मैसेज करो टेलीग्राम ग्रुप पे। तो जो है ये रहा पूरा हमारा, फिनिश कर रहे हैं हम लोग आईपैक नोमेनक्लेचर। कोई चीज़ें अगर इससे बाहर भी और निकल के आती है तो हो सकता है हम लोग लेटर ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में उस पोर्शन को डिस्कशन में रखेंगे। बट जहाँ तक ये है कि अभी तक जो भी हम लोग का सेगमेंट डिस्कशन है
कंप्लीट अभी तक के जेई के प्रिपरेशन के हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है, जो हम लोग अभी इसमें पार्ट डिस्कस किए हैं।